हेलो दोस्तों, आइए आज कुछ हम लोग नई शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर क्या होता है। नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। संख्या क्या होती है? देखिए, संख्या एक प्रकार का सिंबल है। संख्या एक प्रकार का सिंबल है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाते हैं। संख्या क्या है? संख्या एक प्रकार का संकेत या सिंबल है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे कि हम बोल दें 5 किग्रा, तो यहाँ 5 क्या है? आपकी संख्या है जो मात्रा को दर्शा रही है। तो इसी तरह चाल के आगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दें तो आपकी 70 क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी जो चाल की मात्रा को दर्शा रही है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर। नंबर का कोई डिफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि नंबर जो होता है किसी भी चीज़ की मात्रा को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला इसमें हो जा अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? तो नंबर सबको समझ में आ गया होगा। अंक क्या होता है? तो अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्या को 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो इसमें आपसे कोई पूछ भी सकता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 0 से लेके 9 तक होती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम पहले नंबर्स जान गए, अंक जान गए। अब हम लोग देखेंगे इसमें संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि संख्या के बारे में जानने के लिए कई पद्धतियां बनाई गई हैं। इसके कई सिस्टम हैं। पहला आपका है डेसिमल सिस्टम। पहला आपका क्या है? डेसिमल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रणाली। ठीक, दूसरा आपका है बाइनरी सिस्टम। तीसरा आपका है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक, और चौथा आपका है हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी संख्या के बारे में जानने के लिए हमने इसे 4 पद्धतियों में बांटा है, 4 प्रणालियों में बांटा है। ठीक, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है केवल हमको डेसिमल सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक, इसमें दशमलव प्रणाली के बारे में हम लोग को समझना है। तो दशमलव प्रणाली के अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। दशमलव प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इसी को मिलाकर हम संख्या बनाएंगे, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इसमें केवल डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, तो नंबर समझ गए होंगे, अंक समझ गए होंगे, संख्या पद्धति समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग केवल डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग इसमें संख्या का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसका बंटवारा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं संख्या के। ठीक, तो अगला आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक, नंबर के बारे में, प्रकार के बारे में जानेंगे। इसको नंबर कितने भागों में बांटा गया है, उसका बंटवारा किया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम ये जान लें कि क्लासिफिकेशन नंबर शब्द आया है, इसमें बंटवारा का नाम आया है। तो किसी भी चीज़ का बंटवारा तभी हो सकता है जब वह समूह के रूप में हो। कोई चीज़ समूह के रूप में हो और उसको बांटा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक, अगर कोई समूह के रूप में हो, जैसे संख्या है, तो संख्या में क्या होता है? अनेक संख्याएं, अनंतों संख्याएं हैं। सभी संख्याओं को आपस में हम मिलाए हुए हैं। अब उसका हम क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। तो जब मिलाए हुए हैं तो उसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्या, पूरी संख्या को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। देखिए सम मतलब सभी, मिश्र मतलब मिली हुई, सभी संख्या इसमें मिली हुई हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका जो रूप होता है a प्लस आई बी होता है, a प्लस आई बी होता है, ठीक, इसको आप पढ़े होंगे। जो जहाँ पे ये क्या होता है आपका काल्पनिक होता है और ये आपका रियल होता है। ये काल्पनिक होता है, ये रियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मिश्र संख्या को पहले हम दो भाग में बांटेंगे। ध्यान समझिएगा, सम्मिश्र संख्या को, सभी मिली हुई संख्याएं, जितनी पूरी दुनिया में संख्या है सबको पहले हम लोग बांटेंगे। तो पहले ये बांटते हैं इसमें रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा बांटते हैं आपका इमेजिन नंबर। सम्मिश्र संख्या को दो भाग में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक। यानी कि सभी मिली हुई संख्या को पहले हम दो भाग में बांटेंगे। कुछ रियल में, कुछ वास्तव में संख्या है, और कुछ के बारे में, देखिए जिसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रहती उसके बारे में हम कल्पना करते हैं, तो मान लिया जाता है ऐसे कुछ संख्याएं होंगी जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको किस ग्रुप में रखा गया है? काल्पनिक में रखा गया है, इमेजिनरी नंबर में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं करणी में -1, करणी में -2, कुछ भी ले सकते हैं। करणी में करके माइनस के साथ कोई संख्या होगी तो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये सब संख्या क्या होती है? काल्पनिक होती है, इनका मान नहीं निकल पाता है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये भी संख्या हो सकती है। तो इनको किस ग्रुप में रखा गया है? इमेजिनरी नंबर में रखा गया है, काल्पनिक संख्या में रखा गया है। और दूसरा जो ग्रुप होता है वो आता है वास्तविक संख्या का। अब आइए हम लोग वास्तविक संख्या का बंटवारा करते हैं। जो वास्तविक संख्या होता है ये आपकी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए पहले इसमें हम लोग बंटवारा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, फिर विस्तृत से सभी के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख लें और q ≠ 0 हो, ठीक। परिमेय संख्या कौन होती है? जो p/q के रूप में हो, यानी कि अंश बटे हर दिया है तो अंश बटे हर के p/q के रूप में हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि q की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं, देखिए इसमें दो चीज़ आता है जिसके बारे में एक को अभी बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुक के बताएंगे। इसमें आपको करणी में दिया हो, ठीक, और उसका वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे करणी में 2 दे दे, करणी में 3 दे दे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। एक और होता है इसमें, अभी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले परिमेय का हम बंटवारा कर लेते हैं। तो परिमेय को भी दो भागों में बांटा गया है, भिन्न और पूर्णांक। भिन्न, इसमें हम लोग देखते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न आप पढ़ चुके हैं। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। देखिए इसमें आप दो चीज़ देख रहे होंगे, दोनों में अंतर समझिएगा ध्यान से। परिमेय संख्या को भी हमने p/q के रूप में लिखा है, भिन्न को भी हमने अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ठीक। तो दोनों आप कहेंगे दोनों तो सेम जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ध्यान समझिएगा, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम कहें कि 5 क्या है, तो आप कहेंगे कि 5 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन अगर इसके बटे में हम 1 लिख दें तो देखिए दोनों जैसा दिखने लगा। तो 5 जो है इसको हम परिमेय कह सकते हैं, 5 जो है इसको हम परिमेय कह सकते हैं, लेकिन 5 को हम भिन्न नहीं कहेंगे। 5 को परिमेय कह लेंगे, लेकिन 5 को भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये इसमें पूछ सकता है क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं? हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हम पूछ दें क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, तो गलत हो जाएगा। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। तो भिन्न के रूप जान गए होंगे आप, भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या होता है? -∞ से लेकर -1, -2, -1, 0, 1, 2 प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक। पूर्णांक में क्या होता है? -∞ से लेके +∞ तक, बीच में -1, 0, 1, 2 ये भी रहेगा, सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे
जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। तो इसको भी हम दो खंड में बांट सकते हैं। पूर्णांक संख्या को दो खंड में बांट सकते हैं। एक बीच वाला को अलग अगर कर दें, इस जीरो को, तो बीच में अगर हम जीरो कर दें तो इधर वाली हो जाएगा ऋणात्मक और इधर जाएगा धनात्मक, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। तो ध्यान समझिएगा, धनात्मक संख्या जो होंगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जीरो रहेगा इधर, इधर क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। ठीक है, तो जो धनात्मक संख्या होती हैं, एक से शुरू होकर जो जाती हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। अगर धनात्मक में जीरो को ऐड कर लिया जाए, अगर धनात्मक में जीरो को ऐड कर लिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएंगी आपकी अभाज्य, भाज्य, सम, विषम। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इसको समझते हैं जो पीछे हम लोग छोड़े हैं। भिन्न क्या है, भिन्न में अंश बटे हर होता है। तो अब देखिए कोई अगर भिन्न आपका लिखा है, मान लीजिए कि आपके सामने लिखा है 5/2, ठीक, तो 5/2 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, अगर 5 में 2 से भाग देंगे, 5 में 2 से अगर भाग देंगे तो आपका ये दशमलव में बदलेगा। 2 से अगर 5 में आप भाग देंगे तो दशमलव में बदलेगा। 2 दूना के 1, 2 5 10, 2.5 आया। तो इसको हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या। क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। तो भिन्न के अंतर्गत एक संख्या आपकी नई वाली आ जाएगी दशमलव, भिन्न के अंतर्गत एक आएगा आपका दशमलव। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव को हम लोग अलग अलग बांटते हैं। तो दशमलव पहले दो भाग में बटेगा, एक होगा आपका शांत, एक होगा आपका अशांत। ठीक, एक आपका होगा शांत और एक होगा अशांत। जिस भिन्न में हर से अंश में भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद, कई अंक तक जाने के बाद वो क्या हो, पूर्ण तक कट जाए, तो उसको हम कहते हैं शांत। यानी कि ये संख्या कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी पूर्णतः दशमलव के बाद में, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव। जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे में हम ले रहे हैं आपका 1/3, अगर 3 का भाग देंगे आप 1 में दशमलव लगा के, 3 तिली के 9, 3 एक कम 3, ऐसे देखिए क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसमें हम दो प्रकार की चीज़ देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1 में अगर 3 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या आ रही है, दशमलव के बाद इसमें एक ही संख्या आ रही है। अगर आपसे यहीं पे हम कहेंगे, यहीं पे आपसे अगर कहा जाए कि आप 22 में 7 कर दीजिए, तो 7 तरीके 21, एक बचेगा दशमलव 0, फिर क्या बार जाएगा, एक बार, 7 एक कम 7, कितना बचा 3, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूना के 14। तो आप देखिए यहाँ पे हमने देखा कि शांत में तो कोई नहीं हो, कुछ इसमें बंटवारा नहीं हो रहा था। शांत क्या हो रही थी कि कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद कुछ ना कुछ अंक पे जाके कट जा रहे थे, तो उसको हम शांत बोल दे रहे थे। लेकिन अशांत में हमने देखा कि अशांत में दो टाइप का हो जा रहा है, कि एक टाइप में क्या हो रहा है कि कोई संख्या बार बार आ रही है, रिपीटेशन हो रहा है, और एक में क्या हो रही है कि दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रही हैं। तो इस आधार पर इनको हम दो भागों में बांटते हैं, इस आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आवर्ती, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती, एक आपका होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती को अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेशन, यानी रिपीटिंग वाला होता है, ये रिपीट करेगा, जैसे कि ये है, एक ही संख्या बार बार आ रही है। और अनावर्ती होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये रिपीट नहीं करती है, बार बार अलग अलग संख्या आती है। तो देखिए आपको हम कुछ समय पहले भी अपरिमेय के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे कहते कि ये भी लगभग दो टाइप में आ जाते हैं, करणी में होता है, और एक टाइप इसमें आपका ये होगा कि जो अनावर्ती संख्या होती हैं ये भी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जो इसमें अनावर्ती संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ठीक, अशांत संख्या के दोनों प्रकार को हम जान गए, आवर्ती अनावर्ती। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका अनावर्ती होती है, मतलब कि दशमलव के बाद कोई संख्या भाग दिया जा रहा है तो कटे ना, अलग अलग संख्या बार बार आती जाए और कटवे ना करे, कब वो कट जाएगी तो शांत कहेंगे, नहीं कटेगी तो दो भाग में
एक रिपीट वाली, एक नॉन रिपीट वाली। तो जो नॉन रिपीट वाली होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? अपरिमेय संख्या के, जो कि अभी कुछ देर पहले हम कहे थे कि आपको बताएंगे, तो ये भी आपका अपरिमेय में आ जाएगी। ठीक, और रिपीटिंग वाली किस में आती है? रिपीटिंग वाली आपकी आती है परिमेय संख्या में। इसको कैसे हम परिमेय में बदल लेंगे, परिमेय यानी पी बाई क्यू में बदलेंगे, सवाल के माध्यम में आपको समझाएंगे। ठीक है, सवाल से कैसे इसको किया जाता है। शांत दशमलव समझ गए, तो इसमें ये भी समझ लीजिएगा आप कि शांत दशमलव और आवर्ती ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये दोनों परिमेय संख्या में आती हैं। दोनों किस में आएंगी? परिमेय संख्या में। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें थ्योरेटिकल मतलब पूछेगा किस में कौन आती हैं। जैसे पूछ देगा क्या सभी शांत दशमलव परिमेय हैं, क्या सभी आवर्ती परिमेय हैं, क्या सभी परिमेय शांत दशमलव हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी ऐसे जवाब को आप दे पाएंगे। तो हम लोग अपरिमेय, परिमेय जान गए, पूर्णांक जान गए, भिन्न जान गए, भिन्न के बाद दशमलव जान गए। ठीक है, दशमलव में इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें सभी शांत जो संख्या होती हैं, सभी शांत दशमलव संख्या ये क्या होती हैं? परिमेय। जिसके देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जिसके प्रकार में नीचे वाले में आएगा उस नीचे वाली सभी इसकी क्या होंगी? अंतर्गत होंगी। लेकिन ये जो मेन वाला है ये पूरा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि यहीं पे आपसे पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रकार के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, तो इसमें भी आपसे पूछ सकता है, आप नोट करके लिख लीजिए, नोट नंबर 1 करके कि सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होती हैं। सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन अशांत में जब जाएंगे तो आवर्ती वाली क्या होगी? परिमेय होगी, और अनावर्ती वाली क्या होगी? अपरिमेय होगी। यानी सभी आवर्ती दशमलव परिमेय होती हैं, जबकि सभी अनावर्ती जो दशमलव होती हैं अशांत वाली वो अपरिमेय होती हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। सभी अपरिमेय अनावर्ती दशमलव होती हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपसे हम कहेंगे कि क्या सभी परिमेय आवर्ती दशमलव हैं, क्या सभी परिमेय आवर्ती दशमलव हैं, तो इसमें जवाब होगा नहीं। सभी परिमेय जरूरी नहीं है कि आवर्ती हो, सभी परिमेय जरूरी नहीं है कि आवर्ती हो, लेकिन हाँ सभी आवर्ती परिमेय हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप इसमें शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, भिन्न, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब जान चुके हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं पाई के बारे में कि पाई क्या है। तो पाई के बारे में आप देखे होंगे कहीं कहीं पाई बराबर लिखा रहता है 22/7। तो आप कहेंगे कि पाई का मान जब 22/7 है, ये पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। ये लगभग में माना जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है, वरना पाई का मान 3.142 ... ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 3.14 तो अशांत हो गया, कटबे नहीं किया तो अशांत हो गया, लेकिन संख्या बार बार बदल के आ रही है तो इसमें क्या हो गई? अनावर्ती हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 22/7 है, 22/7 क्या है, अलग से कोई पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आपको एक बीच में हम बताए हैं पूर्णांक में आपको हम बताए हैं कि इसको 3 भागों में बंटा गया है। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, और बीच में एक तो शून्य बताए हैं। तो आपके बारे में इसमें एक क्वेश्चन बनेगा इसमें कि जीरो क्या है? जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो ध्यान रखिएगा जीरो के लिए कि देखिए यहाँ पे धनात्मक की संख्या प्लस में इनफाइनाइट तक जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक की संख्या माइनस में ऋणात्मक तक जाएगी। लेकिन इसमें जीरो क्या होता है? जीरो कहता है कि हम किधरों नहीं जाएंगे, क्योंकि जीरो अगर धनात्मक की ओर जाएगा तो ऋणात्मक नाराज हो जाएगा, और ऋणात्मक की ओर जाएगा तो धनात्मक नाराज हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को खुश रखने के लिए जीरो किसी के चिन्ह को धारण नहीं करता है, अर्थात जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। जीरो न तो प्लस है न तो माइनस है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या तक यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए थे। अब उसमें बंटवारा प्राकृतिक संख्या करने के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, आगे जितने भी इसके प्रकार होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इन सब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो जो क्वेश्चन आपका
लिख के पूछता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, नहीं है, गलत है, तो इसके बारे में गलती होने लगेगी। इसके लिए आपको क्लियर ये सब जानना पड़ेगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।